एपिसोड की स्टार्टिंग में तेप्योंग को दिखाया जाता है जो बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रहा होता है। बच्चे तेप्योंग से कहते हैं कि क्या तुम एक बार किक मार के दिखा सकते हो। तेप्योंग उन्हें करके दिखाता है। बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी रास्कल को मारने के लिए इसका यूज किया है। तेप्योंग फ्लैशबैक याद करता है जहां मुजिन को इसने किक मारी थी और वो बच्चों को बताता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। अब हम मिरेई को देखते हैं जिसके साथ में नारा होती है। ये दोनों लड़कियों की भीड़ देखते हैं कि सभी लड़कियां कुछ देख रही होती हैं। मिरेई नारा से पूछती है कि हुआ क्या है। नारा बताती है कि एक तेप्योंग नाम का लड़का है जो मिस्टर हैंडसम के नाम से फेमस है। जब तुम यहाँ पर बेहोश हो गई थी तो उसने ही तुम्हारी हेल्प की थी और हॉस्पिटल ले गया था। तेप्योंग मिरेई को देखता है और उसके पास आ रहा होता है। मिरेई भी घबरा जाती है। तेप्योंग मिरेई के पेरेंट्स की बात कर रहा होता है लेकिन तभी मिरेई तेप्योंग को खींच के पास के रूम में ले आती है और कहती है कि इस बारे में बात करना बंद करो कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन। अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चल गया कि उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन तेप्योंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो ये बताने के लिए आया था कि मैंने तुम्हारे डैड को किक मार दी थी तो मुझे माफ कर देना। लेकिन मिरेई कहती है कोई बात नहीं, वो चीज बहुत ही सेटिस्फाइंग थी और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम योन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और वो सीन याद करती है जब मुजिन ने कहा था कि तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। तभी हम देखते हैं दो औरतें इनकी फ्लैट देखने के लिए आती हैं। मिरेई भी इनके साथ थी लेकिन तभी अंदर से योन आती है। वो उनसे कहती है माफ करना पर अब हम शिफ्ट नहीं हो रहे और हम यहीं पर रहने वाले हैं। मिरेई अपनी मॉम को घर पर लेकर आती है और कहती है ये सब आप क्या कह रहे हो, हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ मुजिन रहता है। लेकिन योन कहती है तो क्या हुआ, हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, वही यहाँ आया है और उसी ने बिल्डिंग खरीदी तो हम यहाँ से क्यों जाए, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मिरेई अपनी माँ से कहती है ठीक है फिर से आप मुजिन के साथ मिलने वाली हैं। लेकिन योन कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। वहीं हम मुजिन को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। मिरेई उसके पास आती है बात करने के लिए। मुजिन कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी माँ ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मिरेई मुजिन से कहती है तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। मुजिन कह देता है कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। शायद तुम बहुत ही परेशान हो गई हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लूंगा। वो मिरेई से कहता है चलो एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं तुम्हारी मॉम को 4 हफ्तों के अंदर अपनी ओर कर लूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। मिरेई कहती है जब तुम्हारा और मेरी मॉम का डाइवोर्स हुआ था तब मेरी मॉम को कोई भी एलिमनी नहीं मिली थी। अगर उस टाइम से लेकर आज तक देखा जाए तो इतने पैसे बन जाएंगे, यानी कि ये बिल्डिंग हमारी हो जाएगी। मुजिन कहता है कि ठीक है अगर मैं शर्त हार जाता हूँ तो बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी। मिरेई ड्रंक कर लेती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर चॉय को देखते हैं जो मिस्टर वन के पास जाता है नया लॉक बनवाने के लिए, पर तभी वो मुजिन को आता देखते हैं। वो मिस्टर वन मुजिन से मिलता है और मुजिन से पूछता है कि तुमने इतना पैसा कैसे बनाया, लेकिन मुजिन कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं जो भी अपना गुस्सा गेम पर निकाल रही होती है और अपने आप से कहती है कि लोग डरावने नहीं होते, सिर्फ पैसा डरावना होता है और मैं ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मिरेई को देखते हैं जो काम पर जा रही होती है। मुजिन उसके पास आता है और एग्रीमेंट देता है और कह रहा होता है कि मैंने एग्रीमेंट को लीगल करवा लिया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। मिरेई एग्रीमेंट ले लेती है और उसको मंथली रेंट देती है। मुजिन कहता है ठीक है तुम्हें एग्रीमेंट में कुछ और ऐड करवाना है। मिरेई कहती है तुम पहले से जानते हो मैंने सालों पहले क्या कहा था। मुजिन याद करता है कि मिरेई ने कहा था कि यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ और मरने तक अपनी शक्ल मत दिखाना। अब हम तेप्योंग को देखते हैं जो कॉफी खरीद रहा होता है लेकिन तभी मिरेई वहाँ पहुँच जाती है। मिरेई अपने और तेप्योंग के लिए कॉफी खरीदती है और कहती है कि तुमने मेरा हॉस्पिटल बिल पे किया था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मुजिन को देखते हैं जो जैसो से बात कर रहा होता है और एग्रीमेंट को दिखा रहा होता है। जैसो कहता है कि मैं इसको कैंसिल करवा दूंगा, आप ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुजिन कहता है कि मेरे पास कोई और मुझे ये करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में चॉय को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और उसके घर की बेल बजती है। मिस्टर चॉय घबरा जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि यहाँ मुजिन आया होगा, पर वो मुजिन नहीं मिस्टर वन थे और कह रहा होता है कि आप लॉक बनवाने के लिए आए थे लेकिन कहाँ गायब हो गए थे। मिस्टर वन कहता है कि इसके पैसे मत देना। पार्क कहता है क्यों क्या हुआ। वन कहता है कि मुजिन ने पहले ही पैसे दे दिए हैं। तभी पास में हम मुजिन को देखते हैं। मिस्टर वन चला जाता है क्योंकि वो अपना टूल बॉक्स घर पर ही भूल आया था।
अब मुजिन मिस्टर चॉय से बात करने आ रहा होता है, लेकिन चॉय भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में चॉय रेस्टोरेंट में होता है और बहुत घबराया हुआ होता है। लोग उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। चॉय कहता है कि तुम सभी को पहले ऐसा लग रहा था कि नया लैंडलॉर्ड सस्पिशियस है। वो बताते हैं कि मैंने आग लगने वाले दिन से एक दिन पहले देखा था मुजिन को मकान मालिक के साथ, और मकान मालिक नशे में था। ये जॉन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जब आग लगी थी तब तुम बिल्डिंग में ही थी, क्या तुमने आग लगने से पहले कुछ सुना था? जॉन कहती है मैंने एक आवाज सुनी थी। एक आदमी बोलता है मैंने मुजिन को वर्कआउट करते हुए देखा था। मुजिन के कंधे पर ऐसे टैटू है मानो वो गैंगस्टर हो। मिसेस वॉन कहती है मैंने भी कुछ देखा था। जब आग लग गई थी उसके नेक्स्ट दिन मैंने देखा था कि मुजिन पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था। जेहू कहता है मैंने कुछ देखा था, मैं अपनी छत पर गया था और मैंने ऊपर देखा कि मुजिन स्मोकिंग कर रहा था। मुजिन ने इसको देख लिया था और कह रहा था कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो? जेहू ने कह दिया था कि मैं कपड़े सुखाने के लिए आया हूँ। प्रेजेंट में वो सबको ये माचिस की तीलियां दिखा रहा होता है। वो कहता है कि ये आग लगने के बाद की है, हमारी बिल्डिंग में कोई स्मोकिंग नहीं करता और ये सिर्फ मुजिन की है। तभी एयोन यहाँ पर आ जाती है और सभी उसको देखकर चुप हो जाते हैं। एयोन थोड़ी देर बात करके चली जाती है। जेहू बाद में कह रहा होता है कि हम इसको भी कुछ नहीं बता सकते, क्या पता ये भी मुजिन के साथ मिली हो, हमें पहले एविडेंस ढूंढने होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी किराएदारों को एक गिफ्ट दिया जाता है जो कि मुजिन की तरफ से होता है। एयोन कुछ सामान लेकर अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन मुजिन इसके पास आता है और हेल्प करता है। मुजिन कहता है कि तुम्हारी एज ज्यादा नहीं हुई है, तुम अभी भी सुंदर हो। एयोन कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ये पैसों की वजह से है। ये बोल के वो चली जाती है। आगे हम मिरेई को देखते हैं जो अपनी कंपनी में होती है और लिफ्ट का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी ये सुन लेती है तेप्योंग कह रहा होता है कि आप पागल हो क्या डैड, और डैड छियोल होता है जो कि उनका सीईओ है। मिरेई ये बात सुन लेती है। तभी वहाँ एक कलीग आ रहा होता है। वो दोनों मिरेई को अंदर खींच लेते हैं और लिफ्ट का गेट बंद कर देते हैं। छियोल कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन मिरेई बाहर चली जाती है। अब तेप्योंग भी काम पर होता है। इसके बाद छियोल की कॉल आती है। वो कहता है कि मिरेई से बात कर लेना। सीन में हम एयोन को देखते हैं जो कि अभी जोंग से मिलता है और इसको भी केक देता है। जोंग कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारे डैड से नहीं मिली हूँ। एयोन मुजिन को बाहर बुलाता है। अब मुजिन और जोंग एक दूसरे को शॉकिंगली देखते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को पहले से जानते थे। मुजिन और एयोन वहाँ से चले जाते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। मुजिन एयोन से पढ़ाई के बारे में पूछता है और फिर कहता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? एयोन बोलता है हमने लोगों को दिखाना था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अब बाप बेटी सड़क पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी एयोन को देखता है और उससे बात करता है। मुजिन बाद में एयोन से पूछता है कि वो कौन है। एयोन बताता है कि ये हमारा मकान मालिक था, लेकिन ये बहुत गंदा इंसान है, ये मेरी माँ के ऊपर लाइन मारा करता था। अब मुजिन अपने रूम में आता है। वहीं उसे जोंग भी मिलती है। जोंग कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और खास करके एयोन को, हम सिर्फ अजनबी हैं। मुजिन उससे पूछता है कि अब तुम ठीक हो, पर वो जवाब नहीं देती और रूम में चली जाती है। ऑफिस में हम जेसफ को देखते हैं जो मिरेई से बात कर रहा होता है। नारा पूछती है बात क्या है। जेसफ कहता है कि हमारे ऑफिस में सीईओ का बेटा काम कर रहा है और मिरेई को पता है कि वो कौन है। सभी शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिरेई को तेप्योंग मिलता है जो उससे बात करने के लिए कहता है। वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। तेप्योंग कहता है मैं चाहता हूँ तो मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं सीईओ का बेटा हूँ। मिरेई कहती है मैं नहीं बताने वाली, तुमने मेरे मन को शांति दी थी इसलिए मैं भी तुम्हारे मन को शांति देना चाहती हूँ। और बाद में दोनों बाहर आते हैं। मिरेई कहती है हम एक दूसरे को ना जानने का दिखावा करेंगे। तेप्योंग भी कहता है तो ठीक है। बाद में तेप्योंग चला जाता है। मिरेई घर पर आती है। एयोन भी बाहर आती है। वो कहती है तुम क्या लेकर आई हो? मिरेई कहती है मैं डाइनिंग टेबल लेकर आई हूँ। फिर ये घर पर आते हैं जहाँ पर बहुत सारा नया सामान आया हुआ था। मिरेई घर पर सामान को देखती है और कहती है कि ये सब क्या है। एयोन बताती है कि ये सब एयोन ने मंगवाया है, मुजिन ने अपना कार्ड उसे दे दिया है, लेकिन मैंने उसे वापस करने के लिए बोल दिया है। बाद में बिल्डिंग के लोग बात कर रहे होते हैं कि मुजिन ने एक आदमी को मारा है। मुझे तो इसके बारे में पहले ही पता था कि वो कैसा इंसान है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि उसने ही मकान मालिक को आग लगा के मारा होगा, लेकिन पीछे मिरेई होती है जो बातें सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में मिसेस वन J+ में आती है। वो एयोन को कहती है कि तुम्हारे पति ने ये कर दिया और तुम उसके साथ थी, लेकिन एयोन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मिसेस वन एयोन पर चिल्लाए जा रही थी। तभी वहाँ पर मुजिन भी आ जाता है जिसके सामने तेप्योंग आता है। वो तेप्योंग मुजिन से पिछले दिन के लिए माफी मांगता है।
मुजिन कहता है कोई बात नहीं। मुजिन देखता है कि मिसेस वन उसकी वाइफ एयोन पर चिल्ला रही है तो वो जाकर उसकी हेल्प करता है। तभी वहाँ मिरई आती है और बोलती है कि हमें नहीं पता ये आदमी कौन है और हम अजनबी हैं, इसलिए तुम ये कहना बंद करो कि ये मेरे मॉम के हस्बैंड हैं। डोंगजिन मिरई से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा फैमिली मैटर काम के बीच में नहीं आ सकता। मिरई कहती है मुझे माफ करना, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। बाद में शाम को अपनी माँ को लेकर मिरई घर आती है, लेकिन आगे जेहू और सुरई होते हैं जो कि अब उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। एयोन चिल्लाकर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं कर सकता, अगर उसमें ऐसा करने का साहस होता तो आज मैं उसके साथ होती। वहीं पास में मुजिन भी होता है जो उनकी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में मुजिन अपने रूम में होता है जहाँ पर एयोन आता है और एक मशीन को लेकर आता है और वो उससे कहता है कि मैं आपको बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। हयोन उससे सवाल पूछ रहा होता है, क्या आपने वापस से स्मोकिंग की थी? क्या आपके कंधे पर टैटू है? क्या आप पुलिस स्टेशन गए थे? वो सभी सवाल सच होते हैं। आगे हम हयोन को देखते हैं जो सैलून जा रही होती है, लेकिन वो देखती है सभी इनके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी मुजिन कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैंने जो किया उसके लिए माफ करना, लेकिन अब तुम्हारे साथ आगे ऐसा नहीं होगा। बाद में वो पुलिस स्टेशन में आता है और यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि एक बिल्डिंग पर आग लग गई थी, मैं उसी के लिए आया हूँ, अपनी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। बाद में दोनों बाहर आते हैं। पास में जेहू छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो अपनी वाइफ सैरी के साथ कॉल पर भी होता है। सैरी उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। जेहू कहता है कि मुजिन पुलिस वालों पर चिल्ला रहा है कि जिसने भी आग लगाई है उसको एज सुन एज पॉसिबल अरेस्ट करो। बाद में मुजिन जेहू को देख लेता है, वो उसके पास आता है और कहता है कि सभी किराएदारों को एक साथ आने के लिए कहो। नेक्स्ट सीन में सभी रेस्टोरेंट में आते हैं। मुजिन भी यहाँ पर होता है। वो कहता है कि आपने जो भी मेरे बारे में कहा है वो सब सच है। मिस वन कहती है कि तुम ऑनर से मिले थे। मुजिन कहता है कि हाँ मैं मिला था ऑनर से, मैं उनसे ये बोलने के लिए मिला था कि मुझे विला खरीदना है। मुजिन एयोन से कहता है तुम जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुजिन आगे कहता है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको परेशान करना बंद करो, जो कुछ भी पूछना है डायरेक्ट मुझसे पूछो। मुजिन बाद में सभी के लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है और सभी खुश हो जाते हैं। जोंग पास में एक कोने में बैठी हुई थी और मुजिन को देख रही होती है। वहीं हम मिरई को देखते हैं जो अपने काम पर होती है। इसके पास मुजिन का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं मुजिन उस लैंडलॉर्ड के पास आया होता है जो एयोन के साथ गलत हरकतें करता था। ये आदमी एक औरत को छेड़ रहा होता है, लेकिन मुजिन उसे बचा लेता है और उस आदमी को धमका के भगा देता है। इसी के साथ में एपिसोड 5 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।